स्वागत है। आज हम श्रीनाथ जी मंदिर के एक बहुत ही सुंदर उत्सव पर बात करने वाले हैं, हिंडोलना उत्सव। हमारे स्रोतों के अनुसार आज श्रावण कृष्ण द्वितीया है, शनिवार 12 जुलाई 2025, और आज से ही श्रीनाथ जी में हिंडोलना शुरू हो रहा है। तो अगले 32 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के पीछे क्या भाव है, क्या खास बातें हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। हिंडोलना उत्सव पुष्टि मार्ग में एक बहुत खास जगह रखता है। खास तौर पर ये वर्षा ऋतु का उत्सव है। ये सिर्फ मतलब एक झूला झुलाने की रस्म नहीं है, इसमें बहुत गहरे भक्ति के भाव हैं, लीलाएं हैं। और हाँ, नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में इसे मनाने का तरीका थोड़ा अलग है, जो इसे और भी विशिष्ट बनाता है। अच्छा, ये तो जानना पड़ेगा। स्रोत ये बताते हैं कि ये उत्सव पूरे 32 दिन चलता है, मतलब भाद्रपद कृष्ण द्वितीया तक। और ये 32 दिन भी 4 युद्धाधिपतियों के भाव से 8-8 दिन के 4 हिस्सों में बटे हैं। हाँ बिल्कुल सही। युद्धाधिपति मतलब जो सखी समूहों की स्वामिनी हैं। और एक और बात इसमें है कि पहले 16 दिन श्री ठाकुर जी के भाव से और अगले 16 दिन श्री स्वामिनी जी के भाव से हिंडोला झुलाया जाता है। हाँ, मैंने भी पढ़ाई है। और ये 4 चरण जो हैं वो व्रज के 4 खास स्थानों के भाव को भी दिखाते हैं, जैसे नंदालय का भाव, निकुंज का भाव, श्री गिरिराज जी का और श्री यमुना पुलिन का। अच्छा। आज जैसे पहला दिन है तो श्री जी की डोलती बारी में चांदी का हिंडोला स्थापित किया जाता है। चांदी शुभ मानी जाती है ना, और फिर उसी पर अलग अलग तरह की कलात्मक सज्जा रोज बदलती है वो। स्थापना के समय एक विधि का जिक्र है स्रोतों में, अधिवासन। ये क्या होता है? हाँ, अधिवासन। देखिए, पुष्टि मार्ग में हर वस्तु को प्रभु से जुड़ा माना जाता है, भावात्मक रूप से, स्वरूपात्मक रूप से। अधिवासन का सीधा सा अर्थ है बालक की रक्षा के लिए, या कह लें कि सेवा निर्विघ्न रूप से हो, इसके लिए वस्तु में देवत्व स्थापित करना। हिंडोले को पूजकर, भोग धरकर उसमें एक तरह से देवत्व का आवाहन किया जाता है। अच्छा, ताकि वो सिर्फ एक झूला ना रहे। बिल्कुल। श्रीजी में साल में से 6 मुख्य अधिवासन होते हैं, जैसे वसंत पंचमी पर कामदेव पूजन का, फिर डोल के दंड का, ज्येष्ठाभिषेक के जल कलशों का, अक्षय तृतीया पर चंदन का, फिर ये हिंडोला का, और फिर रक्षाबंधन पर पवित्र या राखी का। समझ गई। अच्छा, स्रोत ये भी बताते हैं कि हिंडोलने में श्री मदन मोहन जी और श्री बालकृष्ण लाल जी दोनों स्वरूप झूलते हैं। एक बात और ध्यान खींचती है कि श्री मदन मोहन जी को वेणु मतलब बांसुरी सिर्फ इन्हीं 32 दिनों में धारण कराई जाती है। क्यों? हाँ, ये बहुत सुंदर भाव है। वेणु जो है वो सबके मन को मोहने का प्रतीक है, और ये जो लीला है हिंडोलना की, ये प्रमुख रूप से किशोर भाव की लीला मानी जाती है। तो उसी भाव से सबके मन को मोह लेने के लिए श्री मदन मोहन जी इन दिनों वेणु धारण करते हैं। इसीलिए कीर्तन भी जो गाए जाते हैं ना, वो किशोर भाव के 4 स्वरूपों को ध्यान में रखकर ही गाए जाते हैं। श्री गोकुल चंद्रमा जी, श्री विठलनाथ जी, श्री मदन मोहन जी और श्री गोवर्धन नाथ जी। चाहे हिंडोले में कोई भी स्वरूप झूल रहे हों, कीर्तन इन्हीं भावों के होते हैं। ये तो बहुत गहरा भाव है। और आपने शुरू में कहा था कि नाथद्वारा का तरीका कुछ अलग है, वो क्या है? हाँ, यहीं पर श्रीनाथ जी की विशिष्टता आती है। देखिए, कई और मंदिरों में क्या होता है कि ठाकुर जी सिंहासन पर विराज कर झूलते हैं। वो यशोदा मैया की गोद का भाव है, मतलब नंदालय भाव। अच्छा। पर श्रीनाथ जी तो निकुंज नायक हैं। उन्हें व्रज की ललनाएं उनकी सखियां झुलाती हैं। इसलिए श्रीनाथ जी में श्री मदन मोहन जी चौकी पर विराजते हैं। ये निकुंज का भाव है। ओह, सिंहासन नहीं, चौकी। जी, ये दिखाता है कि यहाँ बाल भाव से ज्यादा किशोर लीला का माधुर्य है। ये तो वाकई बहुत सूक्ष्म पर महत्वपूर्ण अंतर है। हाँ, और एक अंतर समय का भी है। समय का कैसे? बाकी मंदिरों में अक्सर संध्या आरती के बाद हिंडोला झुलाते हैं, लेकिन श्रीनाथ जी में भोग आरती के दर्शनों में ही हिंडोला होता है। भाव यह है कि किशोर प्रभु कुंज निकुंज में सखियों संग झूल कर ही तो घर आते हैं, और फिर घर आकर दूध वगैरह आरोगते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं। अच्छा, तो वो क्रम बना रहता है लीला का। बिल्कुल। एक छोटी सी बात और पढ़ने में आई थी कि झूले को दाईं ओर से ही झुलाया जाता है। हाँ, ये भी एक सुंदर परंपरा है। ऐसा मानते हैं कि बायां भाग श्री स्वामिनी जी का है, और वो अदृश्य रूप से प्रभु के साथ ही झूल रही हैं, इसलिए दाईं ओर से झुलाते हैं। वाह। और अंत में इसे प्रकृति से भी जोड़ा गया है। प्रकृति से कैसे? देखिए, पुष्टि मार्ग में ऋतुओं के अनुसार प्रभु सेवा का विधान है। जैसे सर्दी में अग्नि तत्व का सेवन होता है, गर्मी में जल तत्व जल क्रीड़ाएं होती हैं, वैसे ही वर्षा ऋतु में
हिंडोले के माध्यम से वायु तत्व का सेवन प्रभु करते हैं, ऐसा भाव है। अच्छा, मतलब हर ऋतु का तत्व सेवा में शामिल है। जी। तो इन सब बातों को अगर समेटें तो श्रीनाथ जी का हिंडोलना उत्सव सिर्फ एक झूला झुलाना नहीं है। ये तो भाव, लीला, गहरी भक्ति, सेवा की इतनी बारीकियां और प्रकृति से जुड़ाव का एक अद्भुत संगम है। और नाथ द्वारा की अपनी खास बातें इसे वाकई अनूठा बनाती हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, हमने नंदालय भाव और निकुंज भाव की बात की, है ना? अब सोचिए, क्रिया तो एक ही है, झूलना, लेकिन जब उसे अलग अलग भावनात्मक संदर्भ में यानी अलग भाव से देखा जाता है तो भक्त के अनुभव पर, उसकी भक्ति की अनुभूति पर कितना असर पड़ता होगा। ये सोचना दिलचस्प है कि कैसे एक ही चीज का संदर्भ हमारी आस्था और अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। वाह, ये तो बहुत गहरा विचार है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यही समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।